जहां का कंकर कंकर वीर है, उस शौर्य पराक्रम की भूमि में हम बैठकर धर्म विरोधियों को ललकार रहे हैं, जहां के महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी वीर है। हम उस भूमि पर बैठे हैं जहां चमत्कार की जब बात उठती है, लोग हमारे सामने बड़े बड़े कैमरा, बड़े बड़े विधर्मी, बड़े बड़े मुंह चलाने वाले, हली उल्लाह वाले हमारे पास आते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी सिद्धि है। ठटरी के बरे न कटा आदि के लगे, बागेश्वर धाम की सिद्धि देखने के पहले राजस्थान में बैठी तनौट माता की सिद्धि का चमत्कार तो देख लो। उनके दाढ़ी बारन के गोलाबे भी धरे बाप जैसे, चमत्कार ऐसा एक भी नहीं। फटे बेचाए सो वो लोग सो रोड पर आ गए, कौन? जिनने गोला फेंके थे। लेकिन हमारी माता तनौट माता का मंदिर का चमत्कार, भगवती आद्य शक्ति देवी परम्बा जगदम्बा जगदेश्वरी जगदात्मा देवी का चमत्कार, राजस्थान का शौर्य, राजस्थान का वीरत्व, राजस्थान की भक्तिमती माता मीराबाई का तेज आज भी पूरे विश्व में प्रवाहित होता है। इसलिए गर्व से कहो हम राजस्थान वाले हैं। हम साधारण भूमि से नहीं, जहां की कंकर कंकर में वीरता है। मेरे पागलों, इस भूमि के तो कंकर कंकर में भक्ति है। मेरे प्रियजनों, हम बेफिजूली में ना तो किसी चुनाव के कारण आए, न नेताओं के कारण आए, हम तो तुम पागलों के कारण आए हैं। हम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राम लला के कारण आए हैं, सनातन धर्म के कारण आए हैं, वो अपने बड़े ही प्रिय भजन लाल शर्मा जी के कारण आए हैं। बाड़मेर में बहुत दिनों से यहाँ पर सामने कुछ माता जी हमें बैठी अर्जी लेके आ गई कि गुरु जी आ रहे, लेकिन माता जी अभी तो हमें जल्दी है। अगली बार हम 5 या 7 दिन की कथा भी यहीं सुनाएंगे, 2 दिन का दिव्य दरबार भी लगाएंगे। 1 दिन का दरबार, 1 दिन की भभूति, और बहुत ही जल्दी। आज लेकिन कोई खाली नहीं जाएगा, सबकी सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। लेकिन रोको रोको रोको, तुम लोग बहुत जल्दबाजी में हो। एक तो क्या करें, राजस्थान के लोग बहुत खतरनाक भी तो होते हैं। एक राजस्थान का आदमी ट्रेन पे चढ़ गया, यहीं का बाड़मेर का, हमारी तरफ मध्य प्रदेश वाली ट्रेन में। टीटी बोला टिकट टिकट दिखाओ, उसने ली, ले साहब देख टिकट। टीटी बोला ये टिकट तो पुरानी है, लेकिन राजस्थान का आदमी हार मान जाए, बोले टीटी क्या तेरी ट्रेन नई है? क्या तेरी ट्रेन अभी शोरूम से थोड़ी निकली? जैसी ट्रेन वैसे ही टिकट। अंततोगत्वा उस टीटी ने नौकरी छोड़ दी, हमारे पास आया, बोले गुरुजी इसका क्या उपाय? हमका सबसे फंसना, भारत में सब लोगों से फंसना, राजस्थानों पे बाढ़ मारियो, फिर बाड़मेर वालों से, इनसे कभी मत फंसना बेटा। ये लोग वो खतरनाक लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के भी गोला बारूद जिंदा रख लिए हैं। उस दिन के बाद में टीटी ने संन्यास ही ले लिया है। अब ये मत पूछना कि वो टीटी हम ही थे। इसलिए आप लोग बहुत सज्जन प्रियजन हो, पर मेरे पागलों, हम तुम्हें एक बात बताएं, दरबार तो बहाना है, असलियत में तुम सबको जगाना है। तो कथा करने हम तब आएंगे जब हर हिंदू अपने घर के बाहर झंडा लगा देगा। जब माथे पर टीका लगा लोगे, तो जाति पात का नाता तोड़कर राजस्थान में भी हिंदू एकता की लहर ले आओगे, तब हम राजस्थान के बाड़मेर में आकर के कथा सुनाएंगे। करोगे ऐसा? कच्चा के पक्का बात मानोगे? देखो, मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद जाना नहीं भूलते, ईसाई रविवार को जाना नहीं भूलते, लेकिन हिंदुओं तुम भूल गए। इसीलिए मंदिरों में आजकल घंटियों की जगह मशीनें बज रही, घंटियों की मशीनें बजाई जा रही।
पहले तिलक लगाने पर, चोटी रखने पर गर्दन काटते थे। आज तो ऐसी सत्ता है, ऐसा सरकार है जो स्वयं राम लला को विराजमान करवाती है। अब क्या बिगड़ गया? इसलिए हिंदुओं, अपने आप को भुलाओ मत। तुम मंगल या शनिवार चाहे वीर हनुमान जी जाना प्रारंभ कर दो, चाहे बगल के शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दो, ताकि दुनिया के धर्म विरोधियों को पता लगे कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं है। बोलो सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की। और एक बात और बोले, लाखों पहन लो हम विरोधियों, तुम हमारे जैसे गहने और जेवर पर कहां से लाओगे राम भक्तों सा तेवर। इन राम भक्तों सा उत्साह लौट करके कहीं पर भी मिलने वाला, और हनुमान जी जैसा कोई दुनिया में देवता और देवता चित्तना हनुमत से। ऐसे हनुमान जी के चरण पकड़ो जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के असवर दीन है, जिनके पास 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं। और भारतीय हिंदुओं, अब तुम्हें हलीउल्लाह वालों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने हनुमान जी भी किसी से कम है क्या? रामदूत, अंजन पुत्र। अगर तुम्हें मान लो भूत प्रेत ही लग गए, तब भी हलीउल्लाह वालों के पास मत जाओ। 5 लोग काले रंग के कपड़ा में बांधो, एक चौपाई हमसे ले लो। भूत पिशाच महावीर जब, इस चौपाई को 108 बार बोलकर गले में या हाथ में बांध दो, बाढ़ मेरे के पागलो। और हम तुम्हें वचन देकर कहते, जब तक हम पृथ्वी पर जिंदा है, कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो जय सिया राम। रोग में फंस गए, बाधा में फंस गए, तो एक चौपाई गाया करो। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर। इस चौपाई का 108 बार जाप करना प्रारंभ कर दो। जाओ, कैसा भी रोग हो, बाधा हो, संकट हो, हनुमान जी के चरणों में तुम्हारी अर्जी लग जाएगी। हनुमान जी जैसा क्योंकि दूसरा देवता नहीं है। तो जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी से जुड़ना चाहता है? कच्चा की पक्का, जोश में के होश में? झंडा लगाओगे, माथे पर तिलक लगाओगे, हिंदुओं की एकता लाओगे, किसी भी हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन तो नहीं करवाने दोगे। और बहन बेटियों से भी कहेंगे, तुम भी सावधान रहना, ये कलावा पहन करके भी आ जाते हैं, भरोसा मत करना, लव जिहाद के चक्कर में नहीं फंसना, सावधान रहना। बोलो सीताराम। अब एक बात बताएं, अब तुम तो आए हुई हो अर्जी के चक्कर में। अर्जी तो हम लगाए दे रहे हैं, क्योंकि बाड़मेर के पगला हैं और हमने पहली बार पागलपन देखा। हाँ भैया, तुम क्यों नागिन जैसी लहरा रहे? बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहाँ के हो? खड़े हो जाओ, बच्चा है, छोटा बच्चा है, खड़े हो जाओ बेटा। कहाँ का हो बेटा? अच्छा आ जा, हमारे लो, आ जा बेटा, आ जा, आ जाने दो उसको, आ जाने दो। अमीर तो हमारे पास आ ही जाते हैं, कभी इनको भी तो आने दो, आने दो भैया, आ जाने दो, आ जाने। वो बीच बीच में नागन जैसी लहरात तो हर बार 3-4 बार हमारी नजर पड़ गई। अब एक पे एक फ्री नहीं है, एक ही चलन दो। निर्मा को प्रोडक्ट थोड़ी आए। अब अभी दूसरे जने चले जा रहे पीछे, उन्हें लगा कि हम भी चल जाएंगे। बोलो सीताराम। अच्छा, बागेश्वर बालाजी की कृपा कौन कौन पाना चाहता है? ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। आ जा बेटा, आ जा। या तो तुम हमारे बालाजी की फोटो ले, मैं देखो तुम्हारी फोटो खिंचवाएंगे। कहाँ के है? धोरी मन्ना।
क्या नाम है? शुभम। क्या करते हो भाई साहब? क्या करते हो? पढ़ते हो? मोबाइल चलाते हो? शुभम चलाते हैं? पढ़ियो खूब। आशीर्वाद। ये तुम्हें फोटो किसने दी? है? अच्छा आशीर्वाद। ये बच्चा को माला डालो, खूब पढ़ो, नाम रोशन करो। काय के लाने आए थे बेटा तुम? आपके पास यहीं बैठ जा, ऊपर ही बैठे रहो। जय सिया राम। साधु जी बोलो बागेश्वर बालाजी की। तो बालाजी की कृपा पाने वाले लोग हमारी 3 बातें मानेंगे, हाँ या ना? तो बोलो। ये हमें इससे हेलीकॉप्टर से डर लगता है, दूर रखना, इसको थोड़ा दूर रखना। हाँ तो हमारी बात मानोगे? पहली बात, पहली शर्त है, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना है तुम्हें, क्योंकि हम तो मूर्ख और नालायक हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, न हम भगवान हैं, हम पापी जीव हैं। अगर तुम्हें चक्कर में पड़ना ही है तो तुम हमारे पीछे पागल मत हो। मेरे पागलों, मेरे बाड़मेर के पागलों, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, जिनके बल पर हम तुम्हें मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान दे देते, जिनके बल पर हम तुम्हारे संकटों को कटवा देते, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान का हर युवा, राजस्थान की हर बेटी एक बात याद रखे, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिसके नाम से माता पिता को जाना जाए। अब तुम सेल्फी के चक्कर में, फोटो खिंचाने के चक्कर में जितना हमारे पीछे पड़ते हो, ये बात तुम्हें कोई दुनिया का आदमी नहीं बोलेगा, पर मेरे बच्चों तुम्हें पढ़ना ही है तो बालाजी के चरण पकड़ लो और पुरुषार्थ करो। मेरे बेटा, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन आ जाए कि लोग तुम्हारी सेल्फी लेने के लिए पीछे भागें। बोलो जय सिया राम। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। स्वयंभू बालाजी है, जैसे मेहंदीपुर में सालासर बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी है, वैसे ही मध्य प्रदेश के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी है, जहां सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्ध, उनकी दिव्य तपस्या, उनका 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ एक पैर पर किया हुआ परिणाम, 5 बार बागेश्वर बालाजी ने, हनुमान जी ने दर्शन दिए सन्यासी बाबा को, और उनके बल पर पूरे भारत में नहीं विदेशों में भी दिव्य दरबार लगाया जाता है। जो कह दिया जाता है वही सत्य निकलता है। इसलिए तुम किनके चरण पकड़ो? बागेश्वर बालाजी के। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके पेशी शुरू कर देना, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। और तीसरी शर्त, जब भी बालाजी के सामने जाना, जाकर के कहना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी उड़वा ली, हे बालाजी आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। लौट कर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। और पर्चा से कल्याण नहीं होना है, पर्चा तो बहाना है। मन की बात बताना तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के लिए तो खेल है। पर मेरे बाड़मेर के पागलों, हम चाहते हैं कि तुम दूसरे मजहबों में ना भटको, तुम्हें तंत्र मंत्र में ना पढ़ना पड़े, और तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, और सदा सदा के लिए हनुमान जी तुम्हारे हो जाए।